सो अगेन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका अपने को ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, क्या कर दो इसका, इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ देखो ऑर्डर 2 डिग्री 1। नाउ 3y dy/dx + 2x ये किसकी इक्वेशन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना। तो 3y dy और 2x dx mdx + n dy में कर दो इसको। अभी तो वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है, तो आगे अपना y² = 2/3 x²। बताओ किसकी इक्वेशन है ये, y² - x² = 0, किसकी है, सर्कल की। किसकी है ये, सर्कल की। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dy/dx = y/x, ये किसकी इक्वेशन है, y = mx दिख रहा है, तो किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। dy/dx = -y/x, ये किसकी है, हाइपरबोला की। किसकी है, हाइपरबोला की। इसको सोल्व करके आएगा dy/y = माइनस, तो log y = -log x + log c, log y/x log c, तो y = e⁻⁴ log c। तो किसका इक्वेशन है, हाइपरबोले का। ऐसे x/y ये भी इसका है, हाइपरबोले का। और -x/y ये किसका है, ये किसका है, सर्कल का। किसका है, सर्कल का। तो ये आपको अलग अलग करके याद रखने पड़ेंगे। फिर से देख लो एक बार, ये तो स्ट्रेट लाइन सबको दिख जाती है, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये -y/x है, ऊपर y है नीचे x है, तो इसको करेंगे तो 1/y में जाएगा, और यहाँ भी 1/x में जाएगा। सो 1/, में जाएगा लोग में जाएगा और e⁻⁴ में जाएगा। तो इससे पता लगता है कि हाइपरबोला की है। यहाँ तक भी क्लियर है, ठीक है। अब देखो y dy और x dx में जा रहा है, y dy x dx में जा रहा है, तो क्या आएगा, x² माइनस का y², ऐसा आएगा कुछ ये। तो ये क्या इक्वेशन का है कि ये भी माइनस अर्थात क्या की होती है, a² की। और इसमें अगर माइनस लग गया प्लस लग गया तो क्या में लग गया है, सर्कल की इक्वेशन हो गई है। देखो ये इक्वेशन है, ये दिया। सो dy/dx = ये सोल्व कर लिया अपने, तो y/x की फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है, y/x। अब मान लो, क्या मान लो, ये मान लो इसमें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x आया, p आया 1/x, तो अपना x आ गया। y.if = q.if, q क्या है अपना, ये if ये रहा k। सोल्व कर लो। अब k का मान निकालने के लिए दिया है उसने, क्या दिया है, x0 पे y1 का मान, सॉरी x0 पे y का मान 6/5, सॉरी x1 पे y का मान 6/5 रख दो, तो k1 आ गया। सो अपना आंसर विल बी दिस। अभी फैक्टर आ रहा है, फैक्टर फॉर्म में नहीं ले सकते पावर, तो क्या करेंगे, इसको हटाओ, तो क्या करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर कर दिया तो क्या है, ऑर्डर क्या है 3 और डिग्री क्या है 2। बहुत ईजी है ना क्वेश्चन, ये थोड़ा ईजी पड़ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे, dy/dt, सो dy/y, अभी देखो इक्वेशन का ये है, तो क्या बना, -1/5 t + c, और x0 पे y का मान 2 रख दो, x0 पे y = 2। सो क्या है अपने पास, c की वैल्यू आ गई अपने पास, ये रख दो c की वैल्यू, तो ये आ गया। सो व्हाट विल बी द वैल्यू of x3 of, when you put x3 what will be the value of y, so log y3 will be x की वैल्यू, मतलब t की वैल्यू यहाँ क्या है, वेरिएबल x क्या है, t है। so when you solve it you will get 3 -1/5, so 15 will be there, so log y3 will be, इधर जाएगा तो क्या होगा 2 और e⁻⁻1.5, ये Q2 में है, तो dy/dx + py है ना, क्या होती है अपनी dy/dx + py = q होता है, ठीक है। मतलब यहाँ y की जगह वेरिएबल क्या है, q है, y की जगह कौन सा वेरिएबल है, q है, तो अपना p क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1.dt लग गया यहाँ पे, और et आ गया। और बस वही q.et, q.if, q क्या है अपना, सॉरी y.if, y की जगह क्या है q, वही सेम y.if = q.if, और u.dx यहाँ पे t + c, वैल्यू दी है 0 पे 0, तो ये c = -1 रख दो, तो अपना आंसर आ गया। अब देखो अपने को पढ़नी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर आएगी तो ऐसा होगा, ये और भी क्या होंगे, 2 कांस्टेंट होंगे।
देखो कॉम्प्लीमेंट्री जनरल दो प्रकार के सोल्यूशन होंगे, सी एफ और एक पी आई, है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। सी एफ को ही बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। सो डी बाई डी एक्स को एम रख दो तो एम स्क्वायर में आ जाएगा, तो अपनी इक्वेशन रिड्यूस होगी एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी में। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन द्विघात समीकरण है ना, तो क्या रूट्स बनेंगे इसके M1 एंड M2। अब देखो, अब यहाँ पे केसेस बन जाते हैं, ये केस अपने को याद रखने हैं। अगर M1 M2 दोनों डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, रियल है, वो डिस्टिंक्ट है, क्या बनेगा C1 e रेज़ टू पावर M1 और C2 e रेज़ टू पावर M2x, याद रखना है। अगर दोनों सेम हो तो C1 प्लस C2x e रेज़ टू पावर mx आ जाएगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स में आ गए, ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या रखेंगे, एक कोस है और एक मतलब एक रियल है और एक इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट को कोस से और इमेजनरी पार्ट को साइन से। सो C1 इज टू पे अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स, ये वाला, और C2 इज टू पे अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। अल्फा आएगा ई के साथ और बीटा आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ। जैसे अपनी इक्वेशन तो क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बना, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2, रियल और डिस्टिंक्ट से, तो क्या बनेगा C1 इज टू पावर 2x प्लस C2 इज टू पावर माइनस 2x। ये क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या आई 6m स्क्वायर क्या आएगा माइनस 2 और माइनस 3 मतलब 3 और 2 आ जाएगा। 3 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट से, C1 इज टू पावर 3x C2 इज टू पावर 3x और 2x तो आ जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा, अब 12 मतलब 12 का कैसे 4 और 3 का 7 आता है, मतलब ये बन नहीं पाएगा, तो क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, रख दो, तो माइनस बी कितना है माइनस 6 प्लस माइनस 6 36 माइनस 4ac 12 48 12 4 48 बाई 2a 2। सो व्हेन यू सॉल्व इट 3 और ये जाएगा अंदर 36 माइनस 36 माइनस 48, सो आयोटा विल बी देयर एंड 12 will be there, तो 4 into 3, so 3 will be in 4, so it will be minus 3 plus minus iota under root 3। अब देखो क्या आएगा, C1 e raised to the power माइनस 3x है ना, और cos अंडर रूट 3x ऐसे ही साइन के साथ में भी। इसमें क्या बन रहा है, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, सो 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो m बराबर माइनस 2, दोनों सेम है, तो C1 प्लस C2x इज टू माइनस 2x। ये तो अपनी इक्वेशन है। अब देखो x से 0 पे y का मान 2 है, रख दो, तो क्या है C1 की वैल्यू आ गई 2, रख दो इक्वेशन में, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार, तो कर दो डिफ्रेंशिएशन, और 0 रखो x का मान, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये C1 तो रख दो 2, तो C2 की वैल्यू कितनी आ रही 5। अब दोनों को उठा के इक्वेशन में रख दो तो अपने पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है भैया। अब देखो नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस में क्या है, ये 0 नहीं है, क्यू एक्स की सर्टेन वैल्यू आएगी, क्यू एक्स की सर्टेन वैल्यू। सो जनरल सॉल्यूशन में भी दो तरीके आएंगे, जब क्यू एक्स 0 नहीं हो तो क्या निकलेगा CF और PI। अभी तक क्या निकाला, जनरल सॉल्यूशन CF निकाल रहे थे, क्यों, क्योंकि क्यू एक्स 0 था होमोजेनियस। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल भी अपने को निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अंडर मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट क्यू एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, है ना, कोई डिग्री दी होगी उसकी k नॉट इक्वल टू 0 नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन चूज, है ना। इस कैरेक्टरिस्टिक को अपन a नॉट प्लस a1x कर ही रहे हैं, इतना तो ये कर लेंगे अपन यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, k0 रख दो, k को क्या करो, अगर k0 रूट है मतलब जो रूट है अपना वो एक 0 है और सिंगल है, तो क्या निकलेगा x आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे। अगर डबल रूट है तो x स्क्वायर और फिर वही जो अपना चल रहा है वही C1 प्लस C2x वाला वही है ना, ऐसे कैसे चल रहा है। अब देखो क्यू एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्यू एक्स में क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एंड के इज़ नॉट ए रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका के रूट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो रूट के अगर के रूट नहीं है तो सिंपल आ जाएगा आंसर, और अगर के रूट है सिंगल रूट है तो क्या निकलेगा ए एक्स इज पर के एक्स, के डबल रूट है तो एक्स स्क्वायर इज पर को एक्स, और क्यू एक्स में क्या साइन और कोसाइन फंक्शन आ गए, तो फिर क्या करेंगे, और के रूट नहीं है तो फिर क्या ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स आंसर आ जाएगा, और आयोटा का सिंगल रूट है तो एक्स आएगा। देखो एग्जांपल से क्लियर होगा, है ना, ऐसा थ्योरी से इतना क्लियर, थ्योरी भी याद रखनी पड़ेगी, कई बार सीधे थ्योरी से पूछ लेता है क्वेश्चन। सो अपना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब पी आई भी निकलेगा और सी एफ भी निकलेगा। एम स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0 तो सी एफ निकल गया अपना, क्या निकला प्लस माइनस आयोटा निकला, तो 0 आ रहा है, अल्फा तो और बीटा आ रहा है 1, तो क्या आएगा ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स C1 cos x प्लस C2 C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स।
ये अपना आंसर है। अब देखो पी आई भी निकालना है। पी आई कैसे निकालेंगे, देखो पी आई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पी आई के लिए अपन दिया यहाँ पे ए नोट प्लस ए वन एक्स, क्यों, क्योंकि रूट्स क्या है, प्लस माइनस आयोटा सेम है, तो सॉरी इसमें है ना ये आयोटा में है इसलिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, तो ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से आया है, काम बताऊँ मैं तुमको एक बार बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है। के इज़ नॉट ए रूट ऑफ के डिस्टिंक्शन देन ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ये मान लिया अपनों ने। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, ए नोट से 0 ए वन प्लस टू ए टू एक्स। ये तक क्यों माना, क्योंकि अपना कहा था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, ये तक अपना सेटिस्फाई होकर काम चल जाएगा। सर 2a2 अपना आया। अब वैल्यू रख दो इनकी, किस में, इस इक्वेशन में, तो ये आएगा अपना। अब इसका दोनों तरफ से कंपेरिजन कर लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ए टू की वैल्यू आएगी 1, बाकी ए वन भी 0 और ए नोट भी, ए नोट कितना है -2a2 इक्वल, तो ए टू का मान भी अपने पास आ गया। रख दो उठा के, मान कहाँ रखोगे, यहाँ पे, तो ए वन तो 0, ए नोट और ए टू एक्स स्क्वायर आ गया, और ये सी एफ और पी आई की वैल्यू उन्होंने रख दी। अगली क्वेश्चन है अपना, इसको 0 कर दिया, यहाँ से क्या निकला 3m स्क्वायर। 3m स्क्वायर कैसे करेंगे, माइनस का 3m सॉरी प्लस का 3m माइनस का m, सो m इक्वल टू 3 n माइनस 1। तो दोनों डिस्टिंक्ट और डिफरेंट है, सी1 के पास 3x, ये क्या है जनरल सॉल्यूशन सी एफ। अब पी आई निकालेंगे, पी आई के लिए क्या करेंगे, देखो ये साइन वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा, साइन वाला। यहाँ क्या था, पोलिनोमियल था इसलिए पोलिनोमियल लिया था, अब यहाँ क्या है, साइन वाला है। साइन ए नोट ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स ले लो, है ना, क्योंकि रिपीट तो हुआ नहीं, तो लेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल, इसका डबल डिफरेंशियल, रख दो वैल्यू इस वाली इक्वेशन में तीनों की, इसमें रखो, तो ये अपना इक्वेशन बनेगी 2 sin x तक। अब इसको सोल्व करो तो क्या बन रहा है, देखो ये -a cos x 3a cos x -4a cos x 2a sin x यहाँ पे, और ये 2b और 2b 4b sin x सॉरी -b और 3b और 2b cos x और 2 sin x। अब देखो ये क्या बन रहा है, cos x कॉमन लिया तो क्या बना, माइनस का 4a और यहाँ पे माइनस का 2b, और यहाँ sin x कॉमन लिया तो क्या बचा 2a - 4b। तो देखो कंपेरिजन में क्या था, साइंस का ये फैक्टर 2 है, ये क्या है साइंस का फैक्टर 2a - 4b, सो ये अपना निकल गया, और बाकी इसका फैक्टर है ही नहीं, कोस वाला 0 आ गया, ठीक है ना। तो साइन और कोस के फैक्टर बनाना है, साइन वाला दिया, जिसका भी हो अपने को फैक्टर बना के करना पड़ेगा कॉमन लेके। सो अपने पास वैल्यू होगी ए और बी की, ए और बी की वैल्यू आ गई तो रख दो, किसमें, इसमें रख दो, और सी ए प्लस पी आई करके फाइनल आंसर निकाल लो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब देखो दूसरा मेथड से कर सकते थे अपन, कैसे, सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, तो सी एफ तो अपन निकालेंगे सही, एम स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस m 0 और 2 आ गया, C1 और C2, C1 e रेस्ट टू पावर 0x और C2 e रेस्ट टू पावर 2x, e रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो C1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखो पी आई कैसे निकालना है। अब ये तो पोलिनोमियल है, तो क्या है, तो ए रेस्ट टू पावर 2x में, मतलब ई वाला फंक्शन है इसलिए ए रेस्ट टू पावर x मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आया डबल डिफरेंशिएशन में, ये आ गया। तो रख दो वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, क्या आएगा x प्लस 2 रेस्ट पावर x। अब कंपेरिजन कर लो किसका, दोनों का, तो क्या है अपने पास, a का मान आया माइनस का 2, सो वाई पी विल बी अपना कितना आएगा, वाई पी एक्स टू पावर x माइनस 2 पावर x, ठीक है। और अब वाई पी में x भी था तो a नोट प्लस ए वन एक्स से भी कर देंगे, इसका डिफरेंस कर रख दो, तो यहाँ x ही था तो ये a1 का मान 0 आ गया, ठीक है। ऐसा भी इसको कर सकते हैं, और सिंपली अगर डायरेक्ट निकालें तो ये सब निकाल सकते हैं। क्या आएगा, यहाँ से देखो डी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2x, सो वाई इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, ये x के साथ और ये 2x के साथ। दो तरीके हैं इसके, एक तो ये मेथड अपन यूज़ कर रही है, पी आई निकालने का ये भी है। तो देखो डी माइनस 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, जो के है उसको रख दो नीचे, क्या रख दो नीचे, तो x इक्वल टू जो k इक्वल टू 1 है वो डी में रख दिया, सो 1 - 2 इक्वल टू -1, और यहाँ पे क्या रखोगे बताओ,
जीरो, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं फैक्टर, तो डी क्या रखाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। सो क्या डिफ्रेंशिएशन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये सिंपल आंसर आ गया। ए पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई बाई एक्स इक्वल टू, इसको भेजना है, नीचे भेजते हैं, सिंपली बस याद रखना है, इस वाले फंक्शन को नीचे भेज दो। अब देखो, फॉर सेंटेंस ये डी आई कैन बी रिटन एज, अगर ये ई रेस्ट पावर अल्फा एक्स है तो इसको सीधा फंक्शन में डाल दो, जबकि अल्फा जीरो नहीं है, जैसे यहाँ करा, जो अल्फा था उसको नीचे डाल दें वेरिएबल के साथ। अगर इसमें साइन और कोस आ रहा है तो क्या करेंगे बताओ, जैसे यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी आ रहा है, तो इसकी जगह रख देंगे माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, क्या रखेंगे, माइनस में ए स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले में माइनस ए स्क्वायर रखना पड़ेगा। अगर सिंपल पोलिनोमियल हो तो क्या करेंगे बताओ, चाहे सिंपल पोलिनोमियल हो तो इस वाले को खोल लेंगे और ऊपर ले आएंगे ना, सिंपल पोलिनोमियल से वाले खोल के ऊपर ले आएंगे, जैसे यहाँ वन माइनस डी है तो इसको इन्वर्स करके ऊपर लाएंगे, इसको खोल लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और दो फंक्शन हो तो क्या करेंगे, डी प्लस एल्फा, समझ में आ रही है बात, मल्टीप्लिकेशन में कुछ और डी प्लस एल्फा करना पड़ेगा। और अगर ई की पावर अल्फा की बजाय एक्स ही हो तो एक्स तो बाहर आ जाएगा, मतलब फिर यू इंटू वी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यू इंटू वी फर्स्ट फंक्शन, और ये ऐसा कैसे ही माइनस इस पूरे का डिफरेंशियल, समझ में आ रही है क्या हो रहा है, ये ऐसा कैसे ही, और यहाँ पे इसका, और फिर एक्स का तो वन होएगा और इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा यू अपॉन वी के साथ। ये यूज़ करेंगे अपन, है ना, अभी ध्यान रखना, यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यहीं पे है बस। ये दिख ही रहा है सिंपल सा। चलो आगे देखो, ये सारे ई वाले हैं, सारे कैसे हैं, ई वाले में क्या करेंगे देख लो, अब आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एल्फा कर देंगे सिंपल से। सो एम क्यू माइनस 5 स्क्वायर 8 एम माइनस 4 इक्वल टू 0, भी क्यूब में है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखो 1 2 3 रख के देख लो तो अपना काम हो जाएगा। 1 से हो रहा है क्या, सेटिस्फाई है, 1 माइनस 5 8 माइनस 4 तो कितना हुआ, 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब एम इक्वल टू 1 तो डी माइनस 1 भी सोल्यूशन। अब डी माइनस 1 हो गया, तो डी माइनस 1 हो गया तो इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना बचेगा, डी स्क्वायर, अपन सोल्व भी कर सकते हैं ना इसको, उससे डिवीजन मेथड से, ये डी माइनस 1, सो ये कितना बचाएगा, डी स्क्वायर, सो डी क्यूब माइनस का डी, सो माइनस प्लस, इट विल बी कैंसल्ड आउट, सो माइनस 5 डी स्क्वायर, और कितना बचेगा प्लस डी और 8 डी प्लस 9 डी माइनस 4, तो अगली टर्म क्या आ जाएगी, फिर से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 डी, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस का 5 डी, ऐसे करके अपन सोल्व भी कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया अगला फैक्टर ढूंढो, 2 से देखो, हेड सेटिस्फाई 2 से भी हो रहा है, तो m बराबर 2 इज ए सोल्यूशन, है ना, तो ये अपन इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो d बराबर 1 एंड d इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशंस। ऐसे जैसे किया है, ये d माइनस 2, अब ये 2 पता चल गई, तो थर्ड कैसे निकालेंगे, मान लो थर्ड है d प्लस एल्फा, तो इनको मल्टीप्लाई करो, अपने क्या लाना है, डी क्यूब लाना है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और क्या लाना है 5d स्क्वायर लाना है, यहाँ कितना 3d स्क्वायर है, तो मतलब वहाँ क्या होना चाहिए, प्लस का 2 ही होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, यहाँ प्लस का 2 होगा तभी तो 5d स्क्वायर आएगा, तो यहाँ प्लस का क्या करेंगे 2 करेंगे, समझ में आ रही बात। सो एल्फा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। So this will be our 3 solutions for this equation.
सो सी एफ विल बी डिस्टिंक्ट है, सी वन इज पर एक्स, सी टू इज पर टू एक्स और सी टू प्लस सी दोनों कॉमन है ना, इसलिए सी टू प्लस सी थ्री इज पर टू एक्स आ जाएगा। अब पी आई निकलना है, पी आई निकलने क्या करेंगे, ये करेंगे और क्या, सबके लिए अलग अलग पूरा लगा दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, देखो क्या पड़ा था, डी प्लस एल्फा करना है। और देखो यहाँ टू रखने पे जीरो आ रहा, ये जीरो वाला तो बाहर चला जाएगा। यहाँ क्या रहा है, वन रखने पे जीरो आ रहा है, डी माइनस वन बाहर जाएगा। यहाँ क्या रहा है, यहाँ जीरो हो रहा है क्या, माइनस वन से भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा, सीधा वैल्यू रख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले यहाँ सीधी वैल्यू रखो, इक्वल टू एल्फा इक्वल टू माइनस वन, सो इट विल माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री के स्क्वायर, ये तो हो गया सोल्व। अब देखो यहाँ क्या बचा, वन अपॉन डी माइनस टू स्क्वायर, और यहाँ क्या टू रख दो, ये टू, और यहाँ क्या रखाएगा वन, सो वन माइनस टू स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। अभी डी माइनस टू का स्क्वायर है और ये डी माइनस वन का स्क्वायर है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे पहले इस वाले, क्या करें, ये है एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपना मान लिया एक्स की रेस्ट टू पावर जीरो है, क्या मान लिया, एक्स टू पावर जीरो है। तो क्या करेंगे, एक्स पावर टू एक्स बाहर, और यहाँ क्या रखा देंगे, ये वाला पूरा ऐसा कैसे, समझ में आ रहा है क्या करा अपनों ने, यहाँ अपनों ने एक्स की पावर जीरो मान ली ई टू पावर टू के साथ में, क्यों, क्योंकि जीरो वाला था। अब अपने को सोल्व करना है तो क्या करा अपनों ने, ये वाला तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर जीरो और ये पूरा, और ये बाहर टू क्यों गया, क्योंकि ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस टू हो गया, ये प्लस टू रख के माइनस टू रख के बाहर चला गया। ठीक है, ऐसा होएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसा इसके साथ होएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ये वाली यूज़ कर रहे हैं अपन प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, ये देखो अपनों ने इसकी जगह क्या मान लिया, इसकी पावर जीरो, सो ये बाहर गया तो डी प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। और यहाँ क्या रख दो, माइनस वन प्लस वन, तो क्या बचेगा, डी बच जाएगा सिंगल, और यहाँ पे डी स्क्वायर बस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका क्या वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन है, और ये भी क्या है, दो बार इंटीग्रेशन है, कर दो और क्या, किसका इंटीग्रेशन है, ये देखो एक्स की पावर जीरो का, सोल्व करने पे आंसर अपना आ गया। सो कुछ नहीं करना है, अगर जीरो नहीं हो रहा है तो सिंपल सी एल्फा इक्वल टू, जो एल्फा की इक्वल टू है कितना, माइनस वन, से रख दिया अपनों ने माइनस वन, और रख दिया अपनों ने माइनस वन, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर माइनस वन। लेकिन ये वन रखने पे जीरो आ रहा था, क्या आ रहा था, वन रखने पे जीरो, तो जिसमें नहीं आ रहा था उसमें तो रख दो, इसमें तो हो गया वन रखने पे। अब ये बचा था अपने पास, अब ये डी माइनस वन डी टू एक्स बचा था। अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, इसको बाहर लेके एक्स की पावर जीरो रख के डी से कर दो, मतलब इसको हटा दो, जो है ना जो टर्म है उसको हटाना पड़ेगा, उतना ही रख दो। यहाँ टू था तो यहाँ क्या रख दिया, टू रख दिया, प्लस टू रख दिया, यहाँ वन था तो प्लस वन कर दिया। ये अपना क्वेश्चन, जैसे अब इसको ये साइन वाला पार्ट आ गया, देखो साइन वाले में क्या करेंगे, ये भी क्यूब है तो देखो माइनस वन से हो रहा है तो डी प्लस वन एक वो हो गया, रूट हो गया, ऐसे डी स्क्वायर प्लस वन भी एक रूट हो जाएगा, तो डी इक्वल टू माइनस वन और डी इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो डिस्टिंग से ये वाला तो सी वन माइनस एक्स, और ये क्या है प्लस माइनस आएगा, तो क्या आएगा, एल्फा कितना है जीरो, तो सी रेस टू पावर जीरो एक्स, मतलब ये तो हट ही गया, तो क्या बनेगा सी टू कोस एक्स प्लस सी थ्री साइन एक्स, कोस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स वाला। अगर यहाँ आता तो ई रेस टू पावर एल्फा एक्स भी आता है ना, पर वो जीरो है एल्फा। अब पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई क्या है, ये है। अब देखो पी आई इसमें क्या होता है, पी आई में अगर अपन क्या करें बताओ, साइन वाले में क्या होना चाहिए नीचे, साइन वाले में क्या होना चाहिए नीचे, क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये डी है तो इसको स्क्वायर बनाओ तो क्या ऊपर नीचे डी माइनस वन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे डी माइनस का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करो, माइनस का ए स्क्वायर रख दो, मतलब माइनस फोर यहाँ रखा देंगे, माइनस फोर यहाँ पे माइनस, और ये माइनस नौ यहाँ पे और माइनस नौ यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर रखते हैं इसलिए, तो ये फोर और ये फोर, यहाँ क्या हो जाएगा, नौ और नौ, तो ये एट और टेन, और यहाँ पे क्या आएगा थ्री और फाइव। ठीक है, और डी माइनस वन ऊपर रहेगा, डी माइनस वन मतलब क्या हुआ बताओ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो एक बार, साइन का टू कोस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स, यहाँ थ्री कोस माइनस थ्री साइन थ्री एक्स माइनस कोस थ्री एक्स, और सी ए प्लस पी आई करके सोल्यूशन अपना आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। ये कोस साइन में तो क्या होना चाहिए, ये नीचे डी स्क्वायर प्लस फोर है, सीधा क्या आएगा बताओ जरा,
1/d² प्लस 4, इसलिए क्या रख दो, एक बार आएगा 4 तो एक बार आएगा, दोनों बार क्या आएगा, एक बार आएगा 8 आएगा और इसमें क्या आएगा 16 आएगा, और बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो आ जाएगा pi, और CF में क्या आएगा, d² इक्वल टू माइनस का 4, सो d इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 4, सो अंडर रूट माइनस 1 विल आयोटा इन 2, सो प्लस माइनस 2 आयोटा विल बी देयर। सो सी वही निकलेगा जो अपन निकालते हैं, सी अल्फा एक्स तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा cos 2x और sin 2x। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, ये e की पावर x है तो बहुत इजी है, तो अब दो फंक्शन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा और दूसरे का उसमें रखा जाएगा वैल्यू। देखो जैसे ये अपन करते हैं, जो भी बता ही रहा था मैं, प्लस माइनस 2 बेटा c1 cos 2x c2 sin 2x 1/d² प्लस 4 cos 2x रख दो, 8 और यहाँ क्या आएगा 16 और 4 20, CF प्लस पी ऐसा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये आ गया दोनों, इसको सोल्व किया तो ये तो 1 और 3 आ गए, तो c1 और c2 3x। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अपना जो रूल 4 था उसमें क्या था, ये था, तो क्या करेंगे, इसको तो लेंगे बाहर और नीचे रख देंगे t प्लस जो यहाँ अल्फा था वो और v, ठीक है, सुन मेरी बात। तो 2 का तो ऐसे कुछ भी नहीं बना, पर 2 को x ये अंदर लो, e की पावर 3x जाएगा बाहर और t की जगह रख दो t प्लस 3 रख दो सब में, यहाँ क्या होगा बताओ जरा, ये किस में आ रहा है, कोस में आ रहा है, कोस में आ रहा है, नीचे क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले कोस को भी रहने दो, कोस की जगह e की पावर इसको भेज दो बाहर और नीचे रख दो t प्लस 1, ठीक है। अब खोल लो इसको तो क्या बचेगा, ये तो ऊपर बचेगा, इसे यहाँ x बचेगा और ये इसमें, और इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, ओपन करने के बाद इसको सोल्व कर लिया सबको, तो ये d² प्लस 2d d² माइनस 2d। अब ये देखो यहाँ क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, तो d² क्या रख देंगे 4 रख देंगे, रख दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है x आ रहा है, x आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा अपने को, ऊपर कैसे ले जाएंगे, देखो यहाँ 2d कॉमन ले लिया अपनों ने नीचे से, ताकि 2 से 2 भी कट जाए, तो क्या बचेगा 1 प्लस d/2, d1 प्लस d/2 यहाँ बचा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सो 2d 1 प्लस d/2 का इन्वर्स और x, और 1 प्लस x की पावर n क्या बचेगा 1 माइनस एन एक्स। अब देखो इसको 1/d को अंदर ले जाओ, सो ये अपना बचा x/d, इंटीग्रेशन हो गया x का और x/2 बच गया, ये अपना आंसर आ गया। इधर देखो अब यहाँ रख दिया माइनस का 4 प्लस 2d प्लस 2 cos 2x, वही नीचे स्क्वायर चाहिए इसलिए ये तो कर ही दिया था ना। सो d माइनस 2 और माइनस 8 बचेगा, इसको सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से, तो इतना आ जाएगा, ये CF प्लस पी ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये CF कैसे निकलेगा, वही C1 प्लस C2 पी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, sin 3x है तो क्या रख दो, d² की जगह 9 रख दो, आराम से कर लो। वैसे यहाँ पे 2 है ना, ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से होएगा है, ये तो कर ही लिया था आपने। अगर ऐसा हो कि a माइनस स्क्वायर 0 क्या रखें, d² प्लस a², है ना। अगर ये 0 हो जाए फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x/2 है साइन x में, जो कि क्या है, ये देखो ये है x साइन x/f' माइनस a², कोस के साथ साइन और साइन के साथ कोस, और साइन का यहाँ पे कोस आएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन हो रहा है इनडायरेक्टली, तो कोस का क्या होता है साइन होता है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस हो रहा है, और x/2 का फैक्टर अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ इजीली कर लोगे तुम, है ना, प्लस माइनस 2 है, ए की पावर अल्फा x से 0 है, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब यहाँ पे आया,
अब यहाँ 2 रखते ही क्या आ रहा है, -4 + 4 0 आ रहा है, तो क्या बचेगा, कोस के साथ क्या आएगा, साइन आएगा, और x/2 आएगा, x/4 ये हो जाएगा यहाँ पे, और कोस के साथ क्या आएगा, ये कोस से तो वही साइन ही आएगा यहाँ पे, तो रख दो, यहाँ 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ सीधा रख दो। अब देखो 2 फंक्शन आ गए, तो ये फॉर्मूला अपना ध्यान रखना पड़ेगा 2 फंक्शन के लिए। एक्स वी एक्स बाई, मतलब पहले क्या करते हैं, अगर एक्स वी एक्स की फॉर्म में हो तो एक्स 1/f/dx है ना, एक्स बाहर जाएगा और वी एक्स के साथ हो जाएगा जो भी होना है वो, यहाँ पे 1/f/d। दूसरी बार क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, -1/f/d और एक्स ऐसा कैसे, ठीक है, तुम तो इसको याद रखो। तो पहले एक्स को बाहर ले जाओ, 1/f/d ऐसा कैसे ही, दूसरी बार में इस पूरे का -1/x² और इसका खुद का, बाकी ऐसे कैसे छोड़ दो। तो यहाँ क्या बचा, एक्स, अच्छा इसको 3 में तोड़ दिया अपनों ने, x² था यहाँ पे, इन्होंने एक्स की गलती हो गई शायद कुछ, यहाँ x² लेना चाहिए था, है ना अपने को। चलो आगे देखते हैं, चलो इसको एक्स भी एक्स में तोड़ते हैं, पहले एक्स यहाँ रख देते हैं। सो क्या बनेगा, ये एक्स जाएगा बाहर एक्स के साथ, और क्या होगा, sin3x/d², ऐसा कैसे रहेगा। फिर ये करो, इस वाले पूरे का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा, -1/x², इसका 2d, और माइनस साइन लगेगा सही, और वी एक्स मतलब sin3x, ऐसा कैसे ही, यहाँ पे भी ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये हो गया, पर यहाँ क्या हुआ, अगेन फिर वो एक्स और वी एक्स आ रहा है, तो फिर इसको बाहर ले जाओ, ये ऐसे कैसे ही, और फिर इसको डबल डिफरेंशिएशन करो, तो इसमें ऐसे कन्वर्ट होते होते तो लंबा खिंचाएगा। तो अपने को एक बड़ा क्वेश्चन है, 5 टाइप में नेट में आ सकता है, बाकी सिंपल अपने इसमें नहीं आएगा। और अपने को पढ़ने स्पेशल फंक्शन, इससे पहले अपन करेंगे इसके क्वेश्चन, किसके, जो सेट वगैरह में क्वेश्चन आए ना, वो करेंगे अपन यहाँ से। सो थैंक यू योर पेशेंस, अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और है ना, ये कर लिया करो, तुम करते ही नहीं हो।